अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा मसला सरदारी निज़ाम का भी है। सरदार वडेरे जो हैं वो अपनी अपनी जागीरें उन्होंने बनाई हुई हैं और सल्तनत के अंदर अपनी अपनी सल्तनतें कायम की हुई हैं। गाहे बगाहे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि किसी वडेरे की निजी जेल से कभी किसी को बाजियाब कराया जाता है, कभी ख़वातीन को वहाँ से बाजियाब कराया जा रहा होता है, कभी हारियों को उन्होंने अपनी निजी जेलों में बंद करके रखा हुआ होता है, कभी उन्हें जंजीरों से जकड़ कर रखा हुआ होता है। और जो सरदार और जो वडेरे हैं उन्हें किसी बात का कोई खौफ नहीं होता। और यही सरदार और यही वडेरे जो हैं वो असेंबलियों में भी पहुँचे हुए होते हैं और अपने अपने हलके में गोया कि उन्हें ये यकीन है इस बात का कि उनकी जो सीट है, चाहे वो एमपीए की सीट है, एमएनए की है, वो तो बिल्कुल पक्की है कि लोग जो हैं वहाँ के रहने वाले वो उनके ग़ुलाम हैं और आंखें बंद करके उनके नाम पे सिर्फ वो वोट डाल देंगे और उनकी सीट पक्की निकल आएगी। तो वो असेंबली में भी मौजूद हैं और असेंबली में भी वो अपने अपने तौर पे अपने फ़ायदे के लिए काम करते रहते हैं। वैसे बातें करनी हों, सियासी बयानात देने हों तो आवाम के लिए उनके दिल में बहुत दर्द होता है, रोते हुए नज़र आते हैं, आवाम के लिए बोलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि वैसे होते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के इलाके बारखान में जो वाक़या सामने आया है, अफसोसनाक वाक़या है वो। तहरे कत्ल की जो वारदात हुई है, कुएं से 3 लाशें मिली थीं और उन लाशों की शनाख्त का जो अमल है वो अभी तक जारी है। और उन लाशें मिलने के वाक़े से मुताल्लिक ये दावा किया गया था कि ये लाशें उस खातून की हैं जिसकी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और उस खातून ने कुरान पाक उठाया हुआ था और उसमें वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बाजियाब कराया जाए, मेरे साथ मेरे बच्चे भी मौजूद हैं। और उस खातून ने इल्ज़ाम किस पर लगाया, आइए उस खातून का वो वीडियो पैगाम जो है वो हम देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। उस खातून का वीडियो पैगाम हम आपको सुनवाते हैं। उस खातून ने इल्ज़ाम आयद किया था रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान जनाब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर। और उस खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि अब्दुर्रहमान खेतरान ने उन्हें उनके बच्चों समेत यरगमाल बना रखा है, कैद में रखा हुआ है और उनसे उन्हें बाजियाबी कराई जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी। और उनकी वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर थोड़ी हिलजुल जो है वो वहाँ हो भी। तो आइए वो वीडियो देखते हैं। असा आज़ाद करो कुरान की कसम है, कुरान बादशाह है और सरदार अब्दुर्रहमान असा डकी बैठा है, दी सजा दिखंदा पे मुझे पुत्र डकी बैठा है। असा आज़ाद करो, असा आज़ाद करो। आपने ये वीडियो सुनी, खातून की बहुत मुख्तसर सी वीडियो थी, लेकिन ये वीडियो जब सामने आई तो इसमें पता चला कि उन्हें किसने हब्स बेजा में रखा हुआ है, किसने कैद कर रखा है। और उसके बाद ये बात सामने आई कि मरी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ान मोहम्मद मरी की ये अहलिया हैं और उनके और भी बच्चे जो हैं वो मुबैना तौर पर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में हैं। और फिर ये बात सामने आई जैसे ही ये तहरे कत्ल की वारदात सामने आई और लाशें सामने आई, उसमें यह भी पता चला कि एक लाश एक खातून की भी है। तो फौरी तौर पर जो उनके लवाकिन हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये वही खातून है जिसने वीडियो बनाई, निगरान बीबी जो है, ग्रां नाज बीबी, और उनके बारे में बताया गया। ताहम जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद ये बात सामने आई और एमएलओ ने ये बात बताई कि ये लाश जो है वो किसी 17-18 साल लड़की की लाश है। तो उससे ये बात रूल आउट हुई कि ये खातून की लाश नहीं है। ताहम इस खातून के शौहर ख़ान मोहम्मद के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बाकी जो 2 नौजवानों की लाशें हैं वो उनके बच्चों की हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, चाहे वो ख़ान मोहम्मद फैमिली के बच्चे हों या किसी भी ख़ानदान के बच्चे हों, लेकिन ये बात हकीकत है कि 3 कत्ल हो चुके हैं। इस वाक़े के बाद मरी कबाइल के जो लोग हैं उन्होंने धरना दिया है कोयटा में और वो अब भी धरना दिए बैठे हैं वहाँ कोयटा में। उनका ये मुतालबा था कि ख़ान मोहम्मद मरी के जो अहल खाना हैं और ख़ातून जो ख़ास तौर पे जिसने अपील की थी वीडियो में, उसे और उसके अहल खाना को बाजियाब कराया जाए। और वहाँ पे उस धरने में जहांगीर खान मरी भी मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के। हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा रब्ता होता है तो हम उनसे भी बात करते हैं और वहाँ की सूरत हाल भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया था कि जब तक उनके अहल खाना बाजियाब नहीं होते वो वहाँ तक वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और जो तहरे कत्ल में जो लोग मर्डर हुए थे उनकी लाशें भी लेकर वो वहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये लाशें भी हम तब तक
तदफीन इनकी नहीं करेंगे जब तक कि वो बाजियाब नहीं होंगे या मुल्ज़मान का पता नहीं चलेगा। तो इस वाक़े के हवाले से हमने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के फ़र्जंद सरदार इनाम शाह साहब से भी रब्ता किया है और उनसे हमारी बात हुई थी। अभी हम उन्हें भी ट्राई कर रहे हैं, वो अगर अवेलेबल हमें होते हैं तो हम उनसे भी इस वाक़े के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और इस दौरान और भी ये अपडेट आई कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और ये भी इतलात थी कि उनका जो रिमांड है 10 रोज़ा वो भी मंजूर हो गया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई हैं। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई और एक तस्वीर भी जारी हुई और उसमें उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की मीडिया को भी और सोशल मीडिया पे भी आई कि एक खातून और उनके साथ कुछ बच्चे जो हैं वो उन्होंने दावा किया कि बाजियाब कराए गए हैं। ताहम इस बात की तस्दीक अभी तक अहले खाना ने नहीं की है। मरी कबाइल की तरफ से ये तस्दीक नहीं की गई है कि ये खान मोहम्मद मरी की ही फैमिली है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हमें सरदार इनाम शाह साहब ने, जो कि फ़र्जंद हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम शाह साहब। वालेकुम। इनाम शाह साहब, आप इस वाक़े के हवाले से क्या बता सकते हैं हमारे नाजरीन को कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है आपके वालिद साहब पे, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पे, कि उन्होंने कैद कर रखा है खान मोहम्मद मर्री के अहल खाना को और ख़ास तौर पे गरा नाज बीबी को, जिसकी वीडियो सामने आई थी? जी जी, बेसिकली ये इल्ज़ाम नहीं, ये सच्चाई है। और मैं इसमें आपको ना थोड़ा सा इनलाइटन करता हुआ चलूं कि 2005 में भी सरदार अब्दुर्रहमान पे एक अगवा का पर्चा हुआ था। अब्दुल्ला नासिर नामी बंदे ने, लोरलाई का बंदा था, वो बाहर खाना था। सरदार साहब ने उसे अगवा किया, 5 करोड़ की डिमांड की और वो उनकी निजी जेल के कैद खाने से भाग निकला था। इस चीज की ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर 2014 में ये उस टाइम एट दैट टाइम मालिक बलोच वाज द सीएम ऑफ पाकिस्तान, सॉरी बलूचिस्तान। मालिक बलोच साहब ये वजीर आला थे हमारे बलूचिस्तान के। उस टाइम भी पुलिस का छापा लगा था और सरदार अब्दुर्रहमान के घर से 4 या 5 बंदे, जिनमें फीमेल और मेल दोनों थे, बरामद किए गए थे, जो उनकी निजी जेल में बंद थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बेसिकली रिपीटेड चीजें आ रही हैं। ये इस दफा मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, इससे पहले आज तक ये कभी भी इतना हाईलाइट नहीं हुआ। तो आप इनाम शाह साहब ये इस बात की आप तस्दीक कर रहे हैं कि खान मोहम्मद मरी की बेगम और उनके बच्चे जो हैं वो खेतरान साहब की ही कैद में हैं? जी जी, 100% कैद में है, नहीं थे। अब वो इस टाइम जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि पुलिस इसमें पार्टी बनी हुई है, जिसमें आपके हमारे जो डीआईजी साहब हैं सलीम लेडी साहब और दूसरे हमारे जो हमारे जिले के डीपीओ हैं नूर मोहम्मद बड़े, जो बेसिकली एक डीएसपी है, उसको डीपीओ का चार्ज इसलिए दिया गया है कि जितने भी नाजायज और क्या कहते हैं इलीगल काम है आप उन पे पुलिस का ठप्पा लगा सकें। उन पे तशद्दुद भी किया उन बच्चों पे। उनने अभी बोला भी है, ये अनकन्फर्म सोर्सेज से वीडियो तक उनकी बना ली गई है कि उनने ये बोला कि हम पे पुलिस ने भी तशद्दुद किया कि आप ये बयान दो कि इनाम ने हमें अगवा भी किया और हमारे 2 भाइयों को इनाम ने मारा है। आप पे इल्जाम लगवाने के लिए दबाव डाला? जी एग्जैक्टली। बट उस पे लोगों की मुज़ाहमत हुई कि हम पुलिस के हवाले इन बंदों को नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं करेंगे। तो अब वो वहां से कोलू से उसकी पूरी फैमिली, उसकी बीवी, उसकी बेटी और उसके 4 बेटे, वो 40 से 50 गाड़ियों के काफिले की मद में, जिसमें पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी मौजूद है जिसमें वो बैठे हुए हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेटा। वो क्वेटा की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली वो 12-1 बजे रात तक वो इंशाल्लाह वो जो आपका धरना है क्वेटा में, जो वजीर आला सेक्रेटरीट और वजीर आला के एनेक्सी के सामने दिया हुआ है, वो वहां तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और आज रात 12-1 बजे तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये बताइए कि आपके वालिद साहब से कोई इख्तलाफात हैं क्या? मेरे साथ? जी जी, देखिए मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं, कैसे हम सारे भाइयों के साथ अलग-अलग किस्म के इख्तलाफात हैं। उसमें खान मोहम्मद का कोई रोल नहीं है। मेरे और मेरे वालिद के इख्तलाफात दैट इज समथिंग एल्स। वो भी जो हमारे इख्तलाफात शुरू हुए थे वो इसी बात पे हुए थे कि आप गलत कर रहे हैं, मतलब आप ये काम गलत करते हैं, आप लोगों को मारना बंद करना, मतलब ये छोटी छोटी कम उम्र बच्चियों के साथ नाजायज जातियात करना, ये गलत है। मेरी बहुत दफा इनसे बहस हुई, इनने फिर मुझे धमकियां दी और लास्ट जो मेरी इनके साथ अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई इसी बात पे हुई। उस बिना पर इनने फिर मुझे घर से निकाल दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम इस घर से निकल जाओ। ये कितना अर्सा पहले की बात है? कितना टाइम हो गया इस बात? ये तकरीबन 5 साल हो गए, 6 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, तो ये जो खान मोहम्मद की फैमिली के लोग थे, ये क्या सरदार साहब के घर पे ही थे? कौन से वाले घर पे थे और कहाँ पे थे? ये आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? जी, ये बारखान में खान मोहम्मद बेसिकली सरदार साहब के घर पे काम करता था और उसकी फैमिली भी वहीं पे, मतलब उनको एक क्वार्टर दिया हुआ था, या जैसे होता है नौकर अगर बाहर के आते हैं तो हम लोग के, क्योंकि गांव है, बड़ा गांव है, तो वहां पे घर खाली होते हैं तो हम लोग उनको शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये नौकरी के चक्कर में आया था, इसको क्या पता था इसके ऊपर इतनी बड़ी कोई इजाब अलाही आ जाएगा। 2019 में सरदार साहब ने मेरे ऊपर पर्चे
2 FIR करवाई, उसमें खान मोहम्मद का नाम एज अ विटनेस, एज अ गवाह लिखवाया गया। तो खान मोहम्मद ने उस पर रेजिस्ट किया कि बाप बेटे का मसला, मैं बीच में नहीं आता और आप मुझसे गलत गवाही दिलवा रहे हैं, कल को अदालत में मुझसे हल्फ लिया जाएगा, कुरान पाक पे हाथ रखा जाएगा, तो मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कैसे झूठ बोलूंगा कि इनाम ने ये काम किया है। उस पे सरदार अब्दुल रहमान ने इनकी फैमिली को यरगमाल बना लिया और वो वहां से खान मोहम्मद भागने में कामयाब हो। वो दोनों FIR एज अ प्रूफ मौजूद हैं इस टाइम भी, मेरे पास भी, पुलिस रिकॉर्ड में भी। और उसके बाद वो जो खान मोहम्मद की बेटी थी, वो एट दैट टाइम शी वाज नॉट दैट यंग, मतलब वो इतनी जवान नहीं थी, वो होगी 8 या 9 साल की होगी। टाइमली जो है ना वो बड़ी हुई, 14-15 साल की हुई, सजा साथी नजर उस पर पड़ी। तो वो जब उनके साथ वो जातियात वाला खाता शुरू किया तो उसके बाद वो फैमिली वापस करने का सवाल ही खत्म हो गया। तो ये इसी वजह से खान मोहम्मद साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा, 2-3 साल वो जेल में भी कैद रहे इस जी, झूठे एग्जैक्टली वो बेसिकली ऐसा है कि ये जो बंदा है, जो बंदा कत्ल हुआ था, जिसके इल्जाम में खान मोहम्मद अंदर गया था, वो सीन ये हुआ था कि वो कत्ल हुआ, सरदार अब्दुल रहमान पे FIR हुई, उसमें खान मोहम्मद को इन्वॉल्व किया गया, मुझे इन्वॉल्व किया गया, मतलब सरदार साहब के असलो रसूख से माशाल्लाह। और उनका नाम बीच में नहीं डाला गया, बेसिकली उनका नाम नहीं डाला गया, हमारा नाम डाल दिया गया। अच्छा, उसी और सरदार साहब का ये भी इल्ज़ाम सामने आया ना कि आपके हवाले से खासतौर पे उनका इशारा शायद इसी तरफ ही था कि सरदारी के लिए या पग के लिए आप उन पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं या उनका इमेज ख़राब कर रहे हैं, या अभी चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं और सियासत के हवाले से आप उनका इमेज ख़राब करना चाहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? चलिए, इनाम शाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि फ़र्जंद हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि खान मोहम्मद की फ़ैमिली को सरदार साहब ने ही अपने यहाँ घर में मुक़ीद कर रखा था और उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसमें खातून भी शामिल थीं, उनकी बच्चियाँ भी शामिल थीं। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने वालिद साहब से इसी बात पर इख्तलाफ किया कि इस तरह की ज़्यादतियाँ और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो ना करें, उसको बंद करें। और इस बात पर उनकी बाप बेटे का इख्तलाफ हुआ और फिर उन्हें तकरीबन 5 साल पहले बकौल उनके घर से निकाल दिया गया और उसके बाद से वो वहाँ पर उनके साथ नहीं रह रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं और अब ये वाला वाक़या जो है ये मीडिया पर और सोशल मीडिया पर चूँकि ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो इसलिए अब ये एक्शन जो है वो हुआ। और इन लोगों को उन्होंने ये इतला दी है कि खान मोहम्मद मरी की जो फैमिली है उसे बाजियाब करा लिया गया है और उनके कुछ वीडियो स्टेटमेंट्स भी सामने आने वाले हैं जो अब तक आए नहीं हैं। अगर वो आ गए तो हम आपको वो भी शेयर कर देंगे। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनको बाजियाब होने वाले अफराद को वहाँ से कोलो से लेकर अब वहाँ लाया जा रहा है क्वेटा में, जहाँ पर मरी कबाइल के लोगों ने धरना दिया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं जनाब जहांगीर खान मरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब, अब क्या सूरत हाल है धरने की, पहले ये बता दीजिए, और आपके पास क्या इतला है कि जो लोग बाजियाब हुए हैं क्या वाकई वो खान मोहम्मद मरी साहब के अहले खाना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो वन का और आपका भी कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरे व्यूज लिए। धरना अपनी जगह पे बिल्कुल कायम दायम है, इसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं सर्दी में और आज चौथा दिन है हमारा। सामने बारखान में पूरा हर आंख अखबार है। 5 लोगों का मैंने जो फर्स्ट डे हमने अपने मुतालबात कहते 5 मगवियों का बाजियाबी जो कि 1 साल से कैद में थे निजी जेल में, अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 के 6 बाजियाब हो गए। जो लेडी थी वो जिसके लिए हम कह रहे थे हमारा है, वो किसी और का है, अभी तक वो नामालूम है किसकी लेडी है जो कत्ल किया गया है। 2 लड़के हमारे कत्ल हुए हैं और बल्कि शहीद हुए हैं। बाकी 6 जो मगवी हैं वो फैमिली आ रहा है इंशाल्लाह 2 से 4 घंटे में इंशाल्लाह वो फैमिली धरने वाली जगह पे पहुंच जाएगा। हमारे मुतालबात तकरीबन हुकूमत ने मान लिए हैं जो कि जायज़ भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब्दुर्रहमान खेतरान को गिरफ्तार किया जाए, FIR काटी जाए, मगवियों को बाजियाब किया जाए और साथ साथ जो है वो उसको डी नोटिफाई किया। सिर्फ एक मुतालबा रहता है उसको अपने जो वजारत से डी नोटिफाई किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज रात तक वो भी फाइनल हो जाएगा और जब सारे मुतालबात मान लिए गए तो कल इंशाल्लाह किसी भी टाइम हम जो है वो अपने शोधा का जनाजा पढ़ के इंशाल्लाह ये हम धरना खत्म कर देंगे। और आप ये कह रहे हैं कि ग्रानाज बीबी जो है वो भी उन्हें भी बाजियाब करा लिया गया है? जी जी, वो बिल्कुल। अब आप ये तस्दीक कर सकते हैं कि बाजियाब होने वाले अफराद वही हैं, खान मोहम्मद की फैमिली के ही हैं? जी, लाइव वीडियो कॉल कराई, बात कराई, सब कुछ कराया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वही है। और हमारे अपने जो है वो 60 से 70 गाड़ियों के काफिले में जहां अब्दुर्रहमान खेतरान के निजी जेल खाने से हुकूमत ने बरामद करके हमारे मरी कबाइल के जिला कोलू में पहुंचाया। तो कोलू से हमारे कबाइल के और हमारा पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के साथ ही मेरे ख्याल से कुछ 60 से 70 गाड़ियों के काफिले में
पुलिस के काफिले में लेकर आ रहे हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात बताता चलूं कि हमारे सिंध के पुलिस अफसरान यहाँ पे पोस्टेड हैं। आईजी बलूचिस्तान सिंध का है, डीआईजी हैदराबाद सिब्बी जो है जहाँ ये वाकया सारा मामला है वो भी सिंध का है, और हमारा डीआईजी ऑपरेशन अफसर मुनीर मैसर साहब हैं, शेख साहब आईजी हैं, और डीआईजी भी शेख साहब मुनीर शेख साहब हैं, अब्दुल खालिक शेख साहब। तो उन्होंने बड़ा ताउन किया, जो कि हमारा भी ताल्लुक कराची से है। तो उन लोगों ने हमारे साथ, पुलिस ने इतना बेहतरीन ताउन किया है, इंतजामिया शायद वो ताउन नहीं करता जितना किया है। मुझे फख्र है कि हमारे सिंध के पढ़े लिखे अफसरान ने आकर बलूचिस्तान में ये मसला हल कर दिया। अगर ये अफसरान नहीं होते तो शायद ये मामला ज्यादा बिगड़ जाता। बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर खान मरी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और जहांगीर खान मरी साहब इस वक्त धरने के मकाम पर मौजूद हैं, और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो बाजियाब होने वाले अफराद हैं वो खान मोहम्मद मरी के अहल खाना ही हैं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि जो गिरानाज बीबी जिनकी वीडियो सामने आई थी कुरान पाक हाथ में उठाकर जिन्होंने अपील की थी, उन्हें भी बाजियाब करा लिया गया है। ये एक खुशाइन बात है कि उनकी फैमिली जो है वो बाजियाब हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ अफसोसनाक बात ये भी है कि 3 लाशें जो मिली हैं वो भी एक अफसोसनाक वाक़या है। और इसके साथ साथ वहाँ सरदारों और वडेरों के रवैयों के हवाले से एक बात देखिए कि किस तरह से वो अपनी सल्तनत ना सिर्फ कायम करते हैं, बल्कि उनके जो घर होते हैं, जो उनकी हवेलियाँ होती हैं, जो उनके औताक होते हैं, वो भी इस तरह से उन्होंने बनाए हुए होते हैं। वहाँ पे गार्डेड होते हैं और वहाँ गार्ड्स मौजूद होते हैं कि वहाँ पे कोई भी उस तरह से जा नहीं सकता या वहाँ से निकल नहीं सकता है। और अब हमने रब्ता किया है एडवोकेट जनाब आगा मीर साहब से, और आगा मीर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब आगा साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सर। आगा साहब ये बताइएगा, ये बारखान वाले वाक़े के हवाले से ये सरदार और वडेरे ये लोगों को कैद कर लेते हैं, बांध के रख देते हैं, क्या पाकिस्तान में इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज़ है? उसकी हिफाजत करने के लिए आइन क्या तशरीह करता है? सर ना ये सिर्फ वाकया बारखान का है, ऐसे वाकये पहले भी होते रहे, लेकिन इस वाकये में जो ज्यादा अफसोसनाक बात है कि पहले हम सुनते रहे कि वडेरों की औताकों पे, सरदारों की औताकों पे या उनके जो ऐसे डंजन्स बनाए जाते हैं, जो जेल्स बनाए जाते हैं, उनको अगर उनका कोई शख्स, कोई बंदा, कोई मर्द बात नहीं मानता था उनकी राय में से, तो उनको पकड़ के रख दिया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। ऐसे ही एक वीडियो बनाने वाला वाकया आप भी आपने रिसेंटली देखा मलीर में, वो भी बंदा एक मारा गया। लेकिन ये बड़ा एक नया वाकया है जिसमें औरतों को भी कैद किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डिंग विद लॉ। किसी भी बंदे की लाइफ या लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको ऑलरेडी गारंटी किया जा सकता है, लेकिन कमजोरी सर आती है रिट ऑफ द स्टेट की। स्टेट अपनी रिट चलाती है थ्रू इट्स एग्जीक्यूटिव, उनके अपने ऑफिसर्स, पुलिस, एसीज या डीसीज। अब ऐसे हालात में मसला जो आता है वो मसला आता है कि ये रिट को कायम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, इनकी तैनाती भी ये वडेरे, ये सरदार, जो अक्सर एमपी और एमएनएस भी होते हैं या पॉलिटिकल पावर से बड़े जुड़े हुए होते हैं, अपने इलाके में यही अपने एसी, डीसी और डीपीओ लगवाते हैं। तो वो स्टेट की जो रिट है उस तरीके से एक्सरसाइज की नहीं जा सकती। तो यहां पर सिर्फ एक मसला आ जाता है, बाकी एवरीथिंग इज डिफाइंड। जैसे ये किडनैपिंग का वाकया है, तो किडनैपिंग का भी पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड 342 क्लियरली डिफाइन करता है, जो भी किसी को कोई तकलीफ देने के लिए इम्प्रिजन कर लेता है उसकी सजा 1 साल है, या किडनैपिंग पे आ जाते हैं तो उसकी सजा 7 साल है। किसी 14 साल से छोटे बच्चे को कैद करने की अगर सजा आ जाती है तो वो भी डिफाइंड है 364A में कि वो 14 साल है। लेकिन इनको डर इसलिए नहीं है क्योंकि सारे जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए हैं वो इन्हीं के अपने लगाए हुए होते हैं। तो अक्सर ऐसे वाकयात में इस वजह से उस तरीके से स्टेट की जो रिट है वो एक्सरसाइज नहीं की जा पाती। राइट, बिल्कुल ठीक है। और आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आगा मीर साहब कानूनी नुकात पर रोशनी डाल रहे थे और इस वाक़े के हवाले से बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इंश्योर करता है कि हर शहरी का जो हक़ है वो महफूज रहे और हर शहरी के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और हर शहरी के इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ रहे। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाए। और ये जो सूरत हाल है इस पर हम आपको आगाह कर रहे हैं और इस पर मीडिया में ख़ासी बात हुई है, सोशल मीडिया पे बात हुई है। शायद यही वजह है कि
पुलिस को और दीगर इदारों को इस पर एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि अब ले दे के आप भी इस बात को रियलाइज़ करते होंगे और हमें भी इस बात का अंदाज़ा है कि लोगों की जो उम्मीद है या वो अदालत तक रह जाती है और या फिर मीडिया पर रह जाती है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सदर कराची प्रेस क्लब जनाब सईद सरबाजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सईद सरबाजी साहब, ये इस वाक़े पे क्या कहेंगे आप? बारखान के वाक़े पे क्या तासुरात है आपके? मैं समझता हूँ अख्तर भाई, ये जो जितनी भी इस वाक़े की मजम्मत की जाए वो जो है बहुत कम है, और ये मैं समझता हूँ कि ये वाक़या क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से जो वीडियो जो वायरल हुई उसमें दुनिया में देखा कि जिस तरह के ये सरदार अपने कौम के साथ या अपने रियाया के साथ जुल्म करते हैं, वो जो है एक तरह से दुनिया को इसके बारे में पता चला। और मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह की बर्बरियत ये पहली मर्तबा इन्होंने नहीं की है, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हैं हमारे पास कि इन्होंने जो है इस तरह के वाक़यात किए हैं। और इस पे जो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी और आवाम ने जो एक तरह का रद्द-ए-अमल दिया है, जिस पे मैं वो समझता हूँ वो भी काबिल तहसीन है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से लब्बैक कही और जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया अखबारों के जरिए या जिस तरह से उन्होंने इस वाक़े के खिलाफ किया। हालांकि इतना ताकतवर बंदा है ये कि बलूचिस्तान हुकूमत भी सिर्फ इसी की बदौलत कायम थी। ये जो बिजंजो साहब है, इनको इतनी सपोर्ट इन्होंने बाप के एज ए स्पोक्स पर्सन के तौर पर दी, और पूरी बलूचिस्तान हुकूमत जिस तरह से हमने देखा कि बाप की पार्टी जो थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, लेकिन इस शख्स ने इस पूरी हुकूमत को जिस तरह सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ कि ताकतवर शख्स के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल आया है वो काबिल तहसीन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन और आगे चल के इसको इसके जो इसने अमल की है उसको इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा जो है कोई भी इस तरह के मजालिम करने से भाग रहे। बहुत शुक्रिया आपका सईद सरबाजी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सदर कराची प्रेस क्लब और सीनियर सहाफ़ी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और बिल्कुल सईद सरबाजी साहब ने ठीक कहा कि इस पर जो इब्तदाई आवाज़ उठाई गई वो सोशल मीडिया पे उठाई गई, और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई और इदारों को झंझोड़ा, और जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के उन्हें झंझोड़ा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और एक तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गुर्बत है, महंगाई है, नाइंसाफ़ी बहुत है, और यहाँ पर इंसाफ मिलना जो है लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। साल साल लोग जो है वो इंसाफ के मुंतज़िर रहते हैं। जैसे एक आम सी मिसाल है कि वो जूतियाँ उनकी घिस जाती हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा के, और पेशी पे पेशी मिलती रहती है उनको। तो ये इस सूरत हाल में फिर ऐसे वाले वाक़यात जब होते हैं रिपोर्ट, तो इससे बहुत ज़्यादा जो पूरी कौम है वो डीमोरलाइज होती है और लोगों की मोटिवेशन उससे बहुत कम होती है। और इस पे अफसोस ज़ाहिर है सभी लोग करते हैं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और एक ख़ास तौर पे ऐसे लोग, और ऐसे लोग के जो इस पोजीशन पे हों और वो भी इस तरह के काम करें, तो फिर लोग किससे इंसाफ की तवक्को रखें, और फिर असम्बली में किससे जो है वो इंसाफ मिल सकेगा। असम्बली जो जहाँ पे कानून साजी होती है, जहाँ पे ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बात की जाती है, तो फिर उसकी रोकथाम कैसे होगी अगर ऐसे ही लोग खुद ही असम्बली में मौजूद होंगे जो इन जराइम में मुलव्वस भी होंगे और उसके बाद वो असम्बली में भी मौजूद होंगे, तो फिर उनके ख़िलाफ़ या अपने ख़िलाफ़ वो कैसे कानून साजी करेंगे। तो ये बात आवाम को भी सोचने की ज़रूरत है, और आवाम में भी अब खैर इस हवाले से काफ़ी आगाही जो है वो आ गई है। और इस हवाले से सेनेट के फ्लोर पर सेनेटर साहब ने भी इस पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी इस पे बात की थी, और सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर बात की थी। जब इस खातून की ग्रानाज बीबी की वीडियो आई थी तो उन्होंने सेनेट पे खड़े होकर इस हवाले से बात की थी। सेनेटर मुश्ताक साहब जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, सेनेटर मुश्ताक खान साहब, उनसे भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनसे हमारा रब्ता होता है तो हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से लेते हैं। तो वहाँ की सूरत हाल अब इस वक्त ये है क्वेटा में कि धरना जो है वो जारी है, और वहाँ मरी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान मरी ने इस बात की तस्दीक की है
कि जिन लोगों को, जिस खातून को और उनके बच्चों को बाजियाब कराया गया है वो खान मोहम्मद मरी के अहल खाना ही हैं, और उन्हें तस्दीक की है कि उनसे वीडियो कॉल पर बात करवाई गई है और उन्होंने वीडियो कॉल पर उन्हें देखा भी है और उनसे बात भी की है, जिसके बाद वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि वो जो अहल खाना हैं वो खान मोहम्मद मरी के ही अहल खाना हैं। खान मोहम्मद मरी जो कि रूपोश थे वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं और वहाँ धरने में वो भी मौजूद हैं। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने इसके जो पीछे जो वजूहात हैं वो भी बताई, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें विक्टिमाइज़ किया गया, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए और किस तरह से उन्हें जेल भेजा गया और वो कुछ साल जेल में गुजार के वो आ गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट इस केस के हवाले से, और हमने आपको अपडेट दी है। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हम कुछ इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे।